बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। नाज़रीन, बिल आखिर वही हुआ जिसका खदशा था। अदारों के अंदर से बड़ी आवाज़ें उठना शुरू हो गई हैं। गुज़श्ता कुछ इस तरह के वाक़यात भी रिपोर्ट हुए थे जिसमें कुछ अदलिया के लोगों ने, कुछ सिटिंग जजेस ने रिज़ाइन किया था। लेकिन सबसे जो बड़ी खबर है वो अब से कुछ घंटे कबल इस्लामाबाद हाई कोर्ट के हवाले से मंज़र-ए-आम के ऊपर आई। और जब यह खबर ब्रेक हुई, जब वो ख़त सामने आया, तो उसके बाद अदलिया के अंदर अदलिया से मुंसलिक तमाम जितनी भी उसकी इकाइयाँ हैं, वो चाहे वकला लीडरशिप हो, तमाम के अंदर एक तशवीश की लहर दौड़ गई है। इस्लामाबाद हाई कोर्ट के हवाले से खबर यह है कि 6 सीनियर तरीन जजेस, मोस्ट सीनियर तरीन जजेस इस्लामाबाद हाई कोर्ट के, उन्होंने एक ख़त लिखा है जो ख़त 12 सफ़हात के ऊपर मुश्तमिल है। उन्होंने ये ख़त चीफ जस्टिस सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान जस्टिस काजी फायज़ ईसा, सीनियर अटॉर्नी जज जस्टिस मंसूर अली शाह और प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर एक्ट के कमेटी के तीसरे मेंबर जस्टिस मुनीब अख्तर के नाम लिखा है। इसके अलावा उन्होंने ये ख़त चीफ जस्टिस इस्लामाबाद हाई कोर्ट जस्टिस आमिर फारूक और चीफ जस्टिस पेशावर हाई कोर्ट जस्टिस इब्राहिम खान के नाम भी लिखा है। ये 6 सीनियर तरीन जज कौन कौन से हैं और इस खत का मतन क्या है, खत के अंदर कहा क्या गया है, इसकी भी थोड़ी तफसील आपके सामने रखेंगे। नाज़रीन, इतलात कुछ दिन से ये आ रही थी कि अदलिया के अंदर ये आवाज़ें बिल आखिर उठना शुरू हो गई हैं और अदलिया अब अपने तमाम सीनियर जो जजेस हैं, चीफ जस्टिस हैं, उनसे ये सवाल करना शुरू हो गए हैं कि हम अपनी स्पेस, हम अपनी जगह खोते जा रहे हैं। हमें बिल्कुल आइन और कानून से पीछे किया जा रहा है और हमें अपनी स्पेस वापस लेना होगी। इस हवाले से आज से कुछ 6 दिन कबल पहले भी ये खबर मंज़र-ए-आम के ऊपर आई थी कि लाहौर हाई कोर्ट के जो तमाम ऑनरेबल जजेस हैं, उन्होंने एक इजलास तलब किया था और उस इजलास के अंदर भी ये बातें डिस्कस हुई थी और कुछ जजेस ने जिक्र किया कि 9 मई के बाद तमाम चीज़ें इतनी तेज़ी से तब्दील हुई हैं कि अदलिया की साख के ऊपर बहुत बड़े बड़े सवालिया निशान जो हैं वो लगना शुरू हो गए हैं। खसूसन जो 9 मई के हवाले से बहुत सारी खवातीन जेलों के अंदर हैं जिनका ताल्लुक पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से है, उनकी जमानतें नहीं हो रही। इस चीज़ को कोड करते हुए कुछ ऑनरेबल जजेस ने अपने सीनियर जजेस के सामने यह सवाल उठाया था कि हम अपनी साख खत्म करते जा रहे हैं, हमें अपनी स्पेस वापस लेना होगी। जिसके बाद ये भी चीज़ें हमें सुनने को मिली थी कि उस इजलास में फिर एक मतलब उनके दरमियान कोई अच्छी वो बैठक खत्म नहीं हुई और उनका आपस में इसके ऊपर तलख कलामी भी हुई। लेकिन आज का जो टॉपिक है वो सिर्फ इस्लामाबाद हाई कोर्ट के हवाले से है। ये जो बड़ी खबर रात गए मसूल हुई है जिसने एक बड़ी लर्जा तारी की अवानों के अंदर भी और अदलिया के अंदर भी, वो ये है कि 6 सीनियर तरीन जजेस उन्होंने ये 12 सफ़हात के ऊपर मुश्तमिल एक खत लिख दिया और ये खत भी आप स्क्रीन के ऊपर देख रहे होंगे। ये जो खत उन्होंने लिखा नाज़रीन, इसका मतन जो है वो बड़ा तहलका खेज है। मतन के अंदर बहुत सारे वाकयात ऐसे लिखे हैं, बहुत सारी चीज़ें ऐसे लिखी हैं कि जो आपको मैं कुछ उसका मतन पढ़ के भी सुनाऊंगा। बाकी अगर आप वो खत कहीं से मसूल कर सकें, मैं भी आपको शेयर कर सकता हूँ, वहां से आप उस खत को डिटेल में पढ़ सकते हैं। जो 6 ऑनरेबल जजेस हैं इस्लामाबाद हाई कोर्ट के, उसमें नंबर 1 के ऊपर जस्टिस मोहसन अख्तर कियानी हैं, उसके बाद जस्टिस तारक महमूद जहांगीरी हैं, जस्टिस बाबर सतार हैं, जस्टिस इजाज इसहाक खान हैं, जस्टिस अरबाब ताहर हैं और जस्टिस समन रिफत इम्तियाज हैं। ये 6 ऑनरेबल जजेस हैं कि जिन्होंने ये खत लिखा है और इस खत के मतन के अंदर इन्होंने कुछ ऐसी चीजें लिखी हैं जो बड़ी तलखा खेज हैं। वो सारा खत का तो हवाला मैं आपको नहीं दे सकता क्योंकि उसमें कुछ चीजें ऐसी लिखी हैं कि जो मैं नहीं बता सकता, लेकिन उसके 2-3 पैराग्राफ जो हैं जो बड़े इंपॉर्टेंट हैं, उनकी जो उसमें मतन है उस खत का, उसका हवाला मैं आपको देता हूं। फिर मैं आपको बताता हूं कि आखिर ये सारा मामला हुआ क्यों है और कल के दिन में क्या बड़ी चीज हो सकती है। ये जो खत उन्होंने लिखा है इसमें उन्होंने ये जिक्र किया है कि जी आप कल ही जुडिशियल कन्वेंशन बुलाएं, उसके अंदर तमाम ऑनरेबल जजेस को बुलाएं और उसके अंदर ये तमाम चीजें देखें कि जो हसास इदारे हैं, जो इंटेलिजेंस एजेंसीज हैं पाकिस्तान की, वो किस तरीके से अदारों के अंदर मुदाखलत कर रहे हैं, वो किस तरीके से अदलिया के अंदर प्रवेल करते जा रहे हैं और अपनी मर्जी के फैसले, अपनी मर्जी के बेंच बनवाने की कोशिश करते हैं। इस तरीके की बहुत सारी चीजें उन्होंने इस खत के मतन के अंदर लिखी हैं। इसके कोई 1-2 मतन मैं आपको पढ़ के नाज़रीन सुनाता हूं। इसमें वो ये लिखते हैं कि जी अदलिया में खुफिया अदारों की मुदाखलत और जजेस पर असरअंदाज होने के मामले पर जुडिशियल कन्वेंशन बुलाया जाए। और एक पैराग्राफ के अंदर वो लिखते हैं कि जी मई 2023 में मुसल्ला अफराद ने इस्लामाबाद हाई कोर्ट के एक जज के बहनोई को अगवा किया और 24 घंटे के बाद उन्हें छोड़ा गया, जिन्होंने वापसी पर आके बताया कि उन्हें ISI के लोगों ने उठाया था। ये वो खत के मतन के अंदर लिखते हैं और उनका ताल्लुक ISI से है। इस दौरान उन्हें इलेक्ट्रिक शॉक भी लगाए गए और एक वीडियो मैसेज रिकॉर्ड करवाया गया जो उस जज के खिलाफ रिकॉर्ड करवाया गया और बाद इस जज के खिलाफ सुप्रीम जुडिशियल काउंसिल में एक रेफरेंस भी दायर किया गया और उन पर दबाव डाला गया कि वो उनसे इस्तीफा लिया जा सके। इस्लामाबाद हाई कोर्ट के 6 जजेस ने सुप्रीम जुडिशियल काउंसिल को जो खत लिखा है उसके एक पैराग्राफ का ये मतन मैं आपको पढ़ के सुना रहा हूँ। इसके अलावा उन्होंने 1-2 और इसमें बड़ी इंपॉर्टेंट बातें की हैं। उन्होंने कहा कि जी एक जो सीनियर जज हैं इस्लामाबाद हाई कोर्ट के, उनके घर में एक खुफिया कैमरा भी नस्ब किया गया और वो ये लिखते हैं कि उस कैमरे से जो वीडियो रिकॉर्ड की गई वो बाकी जजेस को दिखाई गई। ये नाज़रीन वो 2 मतन हैं इस खत के जो मैंने आपको पढ़ के सुनाए हैं। इसके अलावा बाकी चीजें मैं यहाँ पर नहीं पढ़ सकता, मैं उसको अफोर्ड नहीं कर सकता और इसमें बड़े अहम पॉइंट्स जो हैं वो उन्होंने रेज किए हैं। आप इस खत को
मौसूल कर सकते हैं। और अगर आप मुझसे चाहेंगे तो मैं भी आपको ये खत फॉरवर्ड कर सकता हूँ, आप इसको पढ़ सकते हैं। मैं तो वो चीज़ ही बता सकता हूँ कि जितना मैं अफोर्ड कर सकता हूँ, मैंने वो चीज़ें आपके सामने जो है वो रखी हैं। अब देखना ये है कि इसके ऊपर क्या कार्रवाई होती है। कल का दिन मतलब 27 मार्च दिन बुध जो है वो बड़ा इंपॉर्टेंट है। उसमें देखना होगा कि क्या बड़ी पेशरफ्त होती है, क्या चीफ जस्टिस काजी फायज ईसा जुडिशियल कन्वेंशन बुलाते हैं और इन तमाम जजेस को वहां पर बुलाकर सुनते हैं, या वो इस मामले को आया गया कर देते हैं। क्योंकि इस खत के अंदर उन्होंने ये भी लिखा है कि हमने 2023 के अंदर भी चीफ जस्टिस काजी फायज ईसा और चीफ जस्टिस इस्लामाबाद हाई कोर्ट जस्टिस आमिर फारूक को इन तमाम मामला से आगाह किया था कि हमें डिक्टेट किया जा रहा है, हमें प्रेशराइज किया जा रहा है, हमारी फैमिलीज के जरिए, हमारे बच्चों के जरिए हमें प्रेशराइज किया जा रहा है। लेकिन उन्होंने कहा कि हम इसके हवाले से अदारों से बात करते हैं और आइंदा ऐसा नहीं होगा। लेकिन वो तमाम चीजें उसके बाद भी जारी रही और उन्हें नहीं रोका गया। तो अब देखते हैं कि कल इसके ऊपर क्या बड़ी पेशरफ्त होती है और वो जो इसके हवाले से वो कन्वेंशन बुलाते हैं या इस बात को आई गई कर देते हैं। इस हवाले से अगर नाजरीन ये चीज तूल पकड़ गई, आखिर उन तमाम 6 ऑनरेबल जजेस ने ये खत लिखा है, तो कुछ सोच समझ के लिखा होगा, वो इसको एंड तक ले जाना चाहते होंगे, इसलिए लिखा है। अगर इसके ऊपर कोई कार्रवाई नहीं होती तो हो सकता है कि जैसे पहले 2 सुप्रीम कोर्ट के सीनियर जजेस, जो एक तो वो जज थे जिन्होंने इस सितंबर अक्टूबर में चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान बनना था, जस्टिस इजाजुल एहसन, उन्होंने भी रिजाइन कर दिया था। उनके साथ ही साथ जस्टिस मुज़ाहिर अली अकबर नकवी ने भी रिजाइन किया था। इसके अलावा लाहौर हाई कोर्ट के एक ऑनरेबल जज ने भी रिजाइन किया था। अगर तो इस बात को भी नहीं देखा जाता, कन्वेंशन नहीं बुलाया जाता, तो हो सकता है ये 6 के 6 ऑनरेबल जजेस रिजाइन कर दें। अगर ऐसा होता है तो एक बहुत बड़ा खला पैदा हो जाएगा। इस खत के मंजर आम के ऊपर आने के बाद पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के सीनियर रहनुमा और वकील अहमद खान ने और तमाम लीडरशिप ने चीफ जस्टिस इस्लामाबाद हाई कोर्ट जस्टिस आमिर फारूक से इस्तीफे का मुतालबा कर दिया। अब आज की रात तो गुजर जाएगी, अब कल जब ये दिन शुरू होगा तो उस दिन के अंदर 27 मार्च दिन बुध को बहुत बड़ी पेशरफ्त भी इस हवाले से हो सकती है। नाजरीन, ये तो वो सारी तफसीलात थी जो इस खत के मतन के हवाले से और इस खबर के हवाले से थी। इसका पस मंजर, खत का मतन मैंने आपके सामने रखने की कोशिश की। लेकिन यहाँ पर एक और बड़ा बुनियादी नुक्ता जो है, वो एक सवाल जो है वो भी मेरे जहन में आता है कि 21 जुलाई 2018 के बाद ये तमाम तर 6 में से 5 जो जजेस हैं वो तैनात हुए, लेकिन एक मोस्ट सीनियर जो जज हैं जस्टिस मोहसिन अख्तर कियानी, वो 2018 से पहले भी इस्लामाबाद हाई कोर्ट के अंदर तैनात थे। और अगर आपको याद होगा कि उस वक्त जस्टिस शौकत अजीज सिद्दीकी ने रावलपिंडी बार के अंदर खिताब करते हुए भी इस बात का जिक्र किया था कि अदारों की मुदाखलत हो रही है और उन्हें प्रेशराइज डिक्टेट किया जा रहा है। लेकिन उस वक्त जो है वो जस्टिस मोहसिन अख्तर कियानी साहब ने उनका साथ नहीं दिया था, बल्कि वो खामोश रहे थे। एक तो ये बात है कि अगर उस वक्त भी इंटरवीन कर रहे थे खुफिया अदारे, तो उस वक्त उन्हें अपने बरादर जज के साथ खड़ा होना चाहिए था। एक तो ये सवाल है। उसके अलावा भी 4 इंतहाई अहम सवाल जो हैं वो मेरे जहन में आते हैं इस हवाले से। इसके ऊपर आप अपने राय का इज़हार भी जरूर कीजिएगा। पहली बात तो यह है कि क्या इस खत का मकसद अपनी पसंद का चीफ जस्टिस इस्लामाबाद हाई कोर्ट लगवाना तो नहीं? क्या इस हवाले से इस्लामाबाद हाई कोर्ट को डिक्टेट करना तो नहीं? नंबर 2, क्या मीडिया ट्रायल के जरिए चीफ जस्टिस पर दबाव डाल के उनसे इस्तीफा दरकार करना तो नहीं है? ये भी एक बहुत इंपॉर्टेंट नुक्ता है जो ये सारी चीजें देखते हुए ध्यान में आता है। क्या इस सारी चीज से अदलिया के अंदर एक नई दरार पैदा करने की कोशिश की जा रही है? और चौथा, जो सबसे अहम नुक्ता हो सकता है कि क्या ये सारी चीजें करके, ये खत लिख के और ये एक नया बहरान पैदा करके, क्या इमरान खान के लिए रास्ता साफ करने की कोशिश की जा रही है? क्या उन्हें अदलिया से रिलीफ दिलवाने की कोशिश की जा रही है? ये भी वो सवालात हैं जिनको इन तमाम चीजों के साथ लिंक करके, कनेक्ट करके हमें आगे चलना होगा। लेकिन अब देखना यह है कि ये वो तमाम तर खबर थी आज इस्लामाबाद हाई कोर्ट के हवाले से जो मैंने आपके सामने रखी है, और इसके ऊपर मैंने जो मेरे जहन में इस हवाले से सवाल आए थे वो भी मैंने आपके सामने रख दी हैं। अब देखते हैं कि कल के दिन इसके अंदर से क्या बड़ी चीजें निकलती हैं और क्या नई पेशरफ्त होती है। अल्लाह खैर करे, अल्लाह इस मुल्क का हामी और नासिर हो। अब कल तक के इंतजार करना पड़ेगा। कल इस हवाले से जो भी नई पेशरफ्त होगी, जो नई अपडेट होगी, उसके हवाले से मैं अपने तमाम नाज़रीन को जरूर आगाह करूंगा। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, मुझे अपनी दुआओं में जरूर याद रखिएगा। अपने मेजबान ज़ीशान नूर की इजाजत दीजिए। अल्लाह हाफिज।